नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज शांडिल। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ के लोग देवी देवताओं की पूजा अर्चना में गहरी आस्था रखते हैं और देवी देवताओं के नियमों का पालन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग देवी देवताओं की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करते। हिमाचल प्रदेश में देवताओं के आदेशों का पालन करना एक आम बात है। यह परंपरा खासकर कुल्लू जिले और प्रदेश के ऊपरी इलाकों में है। हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं को बहुत सम्मान दिया जाता है और उनकी आज्ञा का पालन करना एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि देवता उनके जीवन को दिशा देते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने से उन्हें सुख और समृद्धि मिलती है। हिमाचल प्रदेश में देवता के आदेशों के विपरीत कार्य किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में प्रसिद्ध प्राचीन बिजली महादेव मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ 12 वर्षों बाद शिवलिंग पर बिजली गिरती है, जिसके बाद शिवलिंग को मक्खन से जोड़ा जाता है। कुल्लू से बिजली महादेव मंदिर करीब 14 किलोमीटर दूर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। किंजा गांव से बिजली महादेव के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। घने जंगलों से होकर यह रास्ता मंदिर तक जाता है। 3 घंटे तक पैदल यात्रा करने के बाद श्रद्धालु बिजली महादेव मंदिर पहुंचते हैं। बिजली महादेव यात्रा को सुगम बनाने और धार्मिक स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए यहाँ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 4 जून 2000 को बिजली महादेव मंदिर में माथा टेका था। इस समय वह हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रभारी थे। इसके बाद वह 5 नवंबर 2017 को कुल्लू आए थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा में बिजली महादेव का जिक्र किया था। 5 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअली बिजली महादेव रोपवे का भूमि पूजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट का दशकों से विरोध किया जा रहा है। भाजपा सांसद कंगना रनौत भी इसका विरोध कर चुकी है। कंगना रनौत ने कहा था कि अगर देवता नहीं चाहते तो प्रोजेक्ट बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारे देवता का आदेश आधुनिकीकरण से ज्यादा जरूरी है। बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर कुल्लू के लोगों का विरोध लगातार जारी है। लोगों की आस्था देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई है और स्थानीय लोग देवी देवताओं के पवित्र स्थलों को बचाने की कवायद कर रहे हैं। बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति के अध्यक्ष सुरेश नेगी ने बताया कि बिजली महादेव ने अपने गुर की देववाणी में भी स्पष्ट किया था कि उन्हें रोपवे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अगर कोई इसे जबरदस्ती लगाएगा तो इसका खामियाजा सभी लोगों को भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि देव आज्ञा सर्वोपरि है और वह अंतिम सांस तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली महादेव देवस्थान का केंद्र है, इसलिए इसे पर्यटन स्थल के रूप में बिल्कुल भी विकसित नहीं किया जाना चाहिए। बिजली महादेव में कई ऐसे देव कार्य होते हैं, उस दौरान यहाँ पर लोगों के आवागमन पर रोक लगाई जाती है, लेकिन रोपवे बनने के बाद क्या कंपनी द्वारा उस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी? ऐसे में रोपवे लगने से यहाँ की देव परंपराएं भी खंडित होगी। हिमाचल प्रदेश रोपवे विरोध समिति द्वारा शुक्रवार को रोपवे के विरोध में रामशिला से लेकर ढालपुर तक एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर रोपवे निर्माण के प्रति अपना रोष जाहिर किया। बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति द्वारा आयोजित प्रदर्शन में बीजेपी और कांग्रेस के भी कई नेता शामिल हुए। हालांकि भाजपा और कांग्रेस द्वारा सीधे तौर पर इस प्रदर्शन में भाग नहीं लिया गया, लेकिन भाजपा और कांग्रेस से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी खुलकर इस विरोध में शामिल हुए और बिजली महादेव रोपवे का विरोध किया। बिजली महादेव मंदिर के कोषाध्यक्ष फतेह सिंह राणा ने कहा कि महादेव देववाणी के माध्यम से साफ कर चुके हैं कि रोपवे नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुल्लू के विधायक रोपवे लगाने को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कायदे से विधायक को जनता के साथ आकर लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन वह देव नीति के खिलाफ चलकर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं जिया पंचायत के प्रधान संजू पंडित ने रोपवे को लेकर कुल्लू सदर के विधायक और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में 3 बार प्रदर्शन हो चुका है। डीसी के माध्यम से कई बार प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन उन प्रस्ताव का क्या हुआ कोई पता नहीं। जबकि
जबकि कुल्लू सदर के विधायक जनता के विरोध के बावजूद भी रोपवे लगाने पर तुले हुए हैं। इसके अलावा रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने कहा कि वह बिजली महादेव के सम्मान की इस लड़ाई में क्षेत्र के लोगों के साथ है, जबकि महादेव के कारदार वीरेंद्र जम्वाल ने केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस प्रोजेक्ट को निरस्त किया जाए। पूर्व सांसद एवं भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबदार महेश्वर सिंह ने कहा कि मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई है। मैं महादेव को छोड़कर कहां जा सकता हूं। महादेव के बिना भगवान रघुनाथ के सम्मान में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव की परंपरा भी पूरी नहीं होती और महादेव मेरे लिए पूजनीय है। रघुनाथ के साथ महादेव का घनिष्ठ जुड़ाव है, इसलिए मैं इस लड़ाई में महादेव के साथ हूं। क्या हिमाचल प्रदेश में देव स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।